झाया रामलाल। अनुच्छेद 5 के अनुसार जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत में निवास कर रहा था और निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। 1. जन्म के आधार पर नागरिकता। अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। रामलाल, चूंकि तुम 1945 में भारत में जन्मे थे, इसलिए तुम इस शर्त को पूरा करते हो। 2. वंशानुगत नागरिकता। अगर किसी व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा था तो वह व्यक्ति भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। तुम्हारे माता पिता भी यहीं जन्मे थे, इसलिए ये शर्त भी तुम्हारे अनुकूल है। 3. निवास के आधार पर नागरिकता। अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से कम 5 वर्षों से भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहा था तो उसे भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। चूंकि तुम्हारा पूरा परिवार पीढ़ियों से यहाँ रह रहा है, इसलिए ये शर्त भी पूरी होती है। रामलाल खुशी से झूम उठा। उसे समझ में आ गया कि वह और उसके गांव के अन्य लोग भारत के नागरिक हैं। समस्या और समाधान। लेकिन रामलाल के दोस्त रफीक को चिंता थी। रफीक का परिवार विभाजन के दौरान पाकिस्तान चला गया था, लेकिन वह और उसकी मां भारत में रह गए थे। रफीक ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मेरे पिताजी पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन मैं और मेरी मां यहीं हैं। क्या हमें भारत की नागरिकता मिलेगी? गुरुजी ने कहा, यह एक जटिल प्रश्न है रफीक। हालांकि अनुच्छेद 5 में यह नहीं बताया गया कि जो लोग पाकिस्तान गए थे वे वापस आ सकते हैं या नहीं, लेकिन अनुच्छेद 6 और 7 में ये स्पष्ट किया गया है कि जो लोग भारत से बाहर चले गए थे और बाद में भारत में पुनः प्रवेश करना चाहते थे, उनके लिए अलग नियम बनाए गए हैं। तुम्हारा मामला थोड़ा अलग है क्योंकि तुम भारत में ही रहे हो। तुम्हारी माँ भारतीय नागरिक थी और तुम यहाँ पैदा हुए थे, इसलिए तुम भी भारतीय नागरिक हो। रफीक की चिंता दूर हो गई। संविधान की शक्ति और नागरिकता का महत्व। गुरुजी ने अंत में कहा, बच्चों, नागरिकता केवल एक कानूनी मान्यता नहीं है, ये हमारी पहचान है। ये हमें अधिकार और कर्तव्य दोनों प्रदान करती है। भारतीय नागरिक होने के नाते हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए और अपने देश की प्रगति में योगदान देना चाहिए। रामलाल और उसके मित्रों ने यह बात गांठ बांध ली। उन्हें ये समझ में आ गया कि भारतीय नागरिकता सिर्फ जन्म से नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के प्रति समर्पण और निष्ठा से भी जुड़ी होती है। निष्कर्ष। रामलाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि भारतीय संविधान ने नागरिकता के प्रावधानों को बहुत ही स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से परिभाषित किया है। अनुच्छेद 5 भारतीय नागरिकता की आधारशिला रखता है